So hello everyone once again. This is Manoj sir and in last time we have discussed about the molecules. ठीक है, हमने molecules के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, so molecules में हमने देखा था कि what is the molecule and what are the two types of molecules we have discussed. ठीक है, और फिर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे and we have discussed one of the term that is atomicity. ठीक है, so molecules is nothing but it is a group of atoms combined together, chemically combined together. ठीक है, with a strong attractive force. ठीक है, अब it will be formed by the same type of atoms or it can be formed by atoms of different elements when combined together. तो उस टाइप से भी हम मॉलिक्यूल बना सकते थे. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पे दोनों तरह के हमने मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए थे. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज आयंस की बात करना है हमको. ठीक है, आयंस क्या होते हैं, ठीक है, और कितने तरह के आयंस होते हैं वो हमको डिस्कस करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द आयंस मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास. ठीक है, कितने एलिमेंट्स हमको ध्यान रखने नाइन्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली. ठीक है, जो हमको ध्यान रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से एलिमेंट्स हैं. ठीक है, विद सिंबल और क्या कंडीशंस होती है सिंबल लिखने के लिए. ठीक है, उनका सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको लिखना है, तो कैसे. ठीक है, तो बेसिकली नाइन्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमको ओनली आउट ऑफ 118 प्लस एलिमेंट्स है हमारे अर्थ पे. ठीक है, हमारे पे पीरियोडिक टेबल में करीब 118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं. ठीक है, एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे अर्थ पे एट प्रेजेंट 118 प्लस एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जिसमें से कुछ तो क्या है नेचुरल है और कुछ क्या है मैन मेड एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पे. ठीक है, जिसमें से हमारे पास क्या है टोटल अराउंड 11 तो क्या है नॉन मेटल्स है. 11 तो क्या है नॉन मेटल्स है. ठीक है, और अराउंड 92 समथिंग कितने जो हमारे पास क्या है मेटल्स हैं. हमारे पास क्या है मेटल्स है हमारे पास. ठीक है, और बाकी जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मैन मेड है. ठीक है, मैन मेड मतलब जो इंसानों ने खुद बनाया है. ठीक है, लैब में या फिर ठीक है मैन मेड है. फिर जो मेटालॉइड्स है, मेटालॉइड्स मतलब जिनके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, तो अभी 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ 20 एलिमेंट्स पढ़ना है स्टार्टिंग के. तो वो 20 एलिमेंट्स कौन से एक बार हम देख लेते हैं. ठीक है, और उनका सिंबल भी. ठीक है, उनके सिंबल की भी हम बात कर लेंगे. तो कौन से देखो मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट का नेम लिखेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका सिंबल लिखेंगे. ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर. ठीक है, और तो अगर हम देखें तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट एलिमेंट की, हमको एक ऑर्डर में याद रखना है इनको. आप इसी ऑर्डर में याद रखोगे तो आपको आगे जाके बहुत सारी चीजें फाइंड करने में आपको हेल्पफुल रहेगा. तो आपको ऑर्डर में ही याद रखना है. ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में याद रखना है. तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में दैट इज हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा H. जब भी हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे whenever we are going to write the symbol of an element it should be keep in mind that always the first alphabet should be in capital letter. पहला अल्फाबेट जो होगा आपका कैपिटल लेटर या फिर जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो हमेशा क्या होगा स्मॉल लेटर में होगा. ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिंबल एक सिंगल अल्फाबेट में होगा और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिंबल इट कैन बी 2 और 3 अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अल्फाबेट. ठीक है, तो देखेंगे. ठीक है, तो जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल क्या होता है. ठीक है, H. ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 दैट इज नोन एज हीलियम. ठीक है, हम किसकी बात करें हीलियम. हीलियम का केमिकल सिंबल दैट इज He. ठीक है, 3 दैट इज नियॉन. ठीक है, इट इज Ne. 4 सॉरी मैं पहले एक बार एलिमेंट्स लिखता हूं लिथियम. ठीक है, नेक्स्ट इज बेरिलियम. ठीक है, 5 6 7 8 9 10. ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे कौन बनाते हैं, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया, ये एलिमेंट का नेम और ये सिंबल, ठीक है। यहाँ पे हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक। 11 कौन सा देख लो एक मिनट, ठीक है। नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 20 एलिमेंट्स हो गए जो हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। हमारी बुक में हमको सिर्फ 18 एलिमेंट्स देखे, बट आपको लास्ट की ये दो भी ध्यान रखते हैं जो आपके बार बार यूज में आएगा, ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। बात करते हैं किसके, इनके सिंबल की। लिथियम का सिंबल आप क्या लिखोगे, दैट इज कैपिटल L I, दिस इज लिथियम, ठीक है। बेरिलियम का सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल B स्मॉल e, दैट इज बेरिलियम, ठीक है। बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का दैट इज कैपिटल N, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O, ठीक है। फ्लोरीन की बात करेंगे तो इट इज F, नियॉन की बात करेंगे तो इट इज Ne, ठीक है। यहां से हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का सिंबल होगा दैट इज Na, मैग्नीशियम का सिंबल कितना होगा दैट इज Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ठीक है। सिलिकॉन की बात करें तो इट इज Si, फॉस्फोरस का इट इज कैपिटल P, ठीक है। सल्फर का इट इज कैपिटल S, क्लोरीन Cl, फिर आर्गन का दैट इज Ar, पोटेशियम का इट इज K, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पोटेशियम का K एंड कैल्शियम का Ca, ठीक है। तो ये आपको 20 एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 में भी हेल्पफुल है और चैप्टर नंबर 4 में भी आपको ये इतना ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न इट इन ऑर्डर, ठीक है। इसी ऑर्डर में अगर तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो आपका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो आपको उसी ऑर्डर में फिर एटॉमिक नंबर भी याद होंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो अब यू कैन काउंट कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, सर 17 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, एक से दो बार अच्छे से याद करो, इट विल बी इजी, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी इजी एंड इट इज इजी रियली, ठीक है। ये आपको 20 एलिमेंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिया, एलिमेंट्स के सिंबल्स बता दिए। क्यों मैंने आपको क्यों बताया, बेसिकली ये पेज नंबर 51 में आपको दे रखा है, ठीक है, पेज नंबर 51 और चैप्टर नंबर 4 में इट इज गिवन, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में गिवन है। बट अभी हम जब आयंस की बात करेंगे तो आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमको सिंबल्स पता होने जरूरी है, इसलिए मैंने आपको भी ये बताया, ठीक है। तो ये आपको दे रखा होगा, ठीक है, पेज नंबर 51 चैप्टर नंबर 4 में, बट चैप्टर नंबर 3 में भी ये काम आएगा, ठीक है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, आयंस की बात करते हैं। देखो अभी हमने जब लास्ट टाइम में देखा था तो हमने कंपाउंड की बात की थी, ठीक है। तो बेसिकली
कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड जब भी कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, जब भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, ये हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिखा NaCl, ठीक है, जैसे मैंने लिखा NaCl, तो NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, मतलब एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम है क्लोरीन है, ठीक है। तो ये तो क्या है, सोडियम दैट इज अ मेटल, ठीक है, ये क्या है सोडियम, और ये क्या है मेटल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन की बात करूं तो ये क्या है एक नॉन मेटल है, दिस इज एन नॉन मेटल, ये क्या है नॉन मेटल है। तो जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, अब हम बेसिकली हम यहाँ पे कहीं ना कहीं आयनिक कंपाउंड की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात करें, आयनिक कंपाउंड की बात करें हम, ठीक है। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा अभी क्या होता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसमें एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो दो चार्जेस के बीच में होती है, और हमेशा जब भी एक मेटल होता है तो मेटल पे हमेशा क्या होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है उसमें से एक नेगेटिव चार्ज होगा। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा मेटल या नॉन मेटल को मिलके, तो उसमें से जो हमेशा जो मेटल होगा दैट विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉन मेटल होगा दैट विल बी ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे दो तरह की स्पीसीज होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं आयंस बोलते हैं। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस आर द, क्या बोलेंगे डेफिनेशन, आयंस आर चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, आयंस आर द चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। अब आयंस तो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो क्या होता है इट विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो सकता है, ठीक है, या फिर इट विल बी ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन, आयन या तो फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम कैटायन, क्या बोलते हैं हम, वी कॉल्ड एज कैटायंस, ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनायन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कैटायंस क्या होते हैं, आयंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एनायंस क्या होते हैं, आयंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली आयंस इज नथिंग दैट but it is the charge species present in the compound because the compound is always formed of charge species, combination of charge species, ठीक है, charge species के combination से बनता है, ठीक है। अब हमेशा किसी भी कंपाउंड में बेसिकली अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो बेसिकली दो तरह के आयन होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये चार्ज आता क्यों है, जब हम बेसिकली सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैं सोडियम एटम की बात करता हूँ, तो सोडियम अगर मैं सिंपल एटम की बात करूँ तो सोडियम एटम इज लाइक सिंपल Na, ठीक है। लेकिन अगर बोलते हैं मैं सोडियम आयन की बात कर रहा हूँ तो सोडियम आयन कैसे बनेगा, सोडियम आयन इज Na+, ठीक है। जैसे बात करता है क्लोरीन एटम की बात करता हूँ तो क्लोरीन एटम इज Cl, क्लोरीन एटम इज Cl। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ किसकी, क्लोरीन आयन की बात करूँ तो दैट इज Cl-, ठीक है। ये क्लोरीन एटम है और ये क्या है क्लोरीन आयन है, क्यों, क्योंकि उसके पे क्या है माइनस चार्ज लगा हुआ है। ये सोडियम एटम है और ये क्या है सोडियम आयन है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है प्लस चार्ज लगा हुआ है। मतलब ये चार्ज स्पीसीज, इसके ऊपर किसी न किसी तरह का कोई भी चार्ज है तो ये हम क्या बोलेंगे, तब इसको हम एटम नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे
आयन बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने आयन्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया था, वन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो ये बनता क्यों है, देखो मैं जैसे आपको बोलूं कि जैसे सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम अभी क्या है, इट इज इन न्यूट्रल स्टेट। क्या ये न्यूट्रल, बेसिकली कोई भी जो एटम होता है, जैसे मैंने सिंपल अभी क्या ले रखा है, सोडियम एटम ले रखा है, और यहाँ पे क्या ले रखा है मैंने, क्लोरीन एटम ले रखा है। मैं किसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किसका, NaCl का। किसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, NaCl का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्या रखा है, एक सोडियम एटम ले रखा है और एक क्लोरीन एटम ले रखा है। ठीक है, तो जब भी कोई बेसिकली एक एटम क्या होता है कि इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज भी होंगे। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो अभी दोनों क्या बेसिकली न्यूट्रल है, लेकिन क्या होता है कि सोडियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, डोनेट करता है किसको, क्लोरीन को। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर करता है, क्लोरीन को। तो जो एटम्स, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, डोनेट करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या जाता है, Na+। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, एक चार्ज, तो प्लस चार्ज, +1 आएगा। ठीक है, जिसको हम प्लस सिंपल प्लस से शो करते हैं, इसका मतलब क्या है, प्लस। ठीक है, तो इस पे चार्ज Na+ बन गई है। ठीक है, तो जो डोनेट करता है उस पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, और जो गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन गेन कर रहा है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो Cl-। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमको पता है कि व्हेनेवर टू डिफरेंट चार्जेस आर देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या बनता है, NaCl बनता है मेरा। ठीक है, तो क्या बनता है, NaCl। ठीक है, तो दिस इज सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज हाउ चार्ज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब आपको सिंपल सा दो लाइन रखनी है कि atoms which donate electrons have positive charge। ठीक है, और जो atoms which gain electrons, ठीक है, atoms which gain electrons hold नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, उनको हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। क्योंकि जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं हमेशा, और जो नॉन मेटल्स होते हैं हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल्स के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो डोनेट कर रहा है मतलब जो दे रहा है वो बहुत अच्छा है, मतलब दान कर रहा है तो भाई अच्छा कहलाएगा, तो पॉजिटिव, और जो ले रहा है तो वो नेगेटिव। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि आयंस, ठीक है, तो बेसिकली कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्ज स्पीसीज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज आयंस इज आल्सो कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन आल्सो इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो +1 चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो +2 चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो +3 चार्ज। ठीक है, तो ऐसे हमको ध्यान रखना। तो ऐसे हमको कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो हमको ध्यान रखने। ठीक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे हम बात करें किसकी, सोडियम। ठीक है, सोडियम हम बात करते हैं, सोडियम हमेशा किस तरह का चार्ज बनता है, सोडियम बनता है Na+। ठीक है, क्योंकि इसका केमिकल सिंबल कितना था, Na। ठीक है, तो ये Na+ तरह का चार्ज बनता है। ठीक है, पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम क्या होता है, दैट इज K+। ठीक है, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का एटॉमिक सिंबल होता है Ag। ठीक है, तो ये क्या बनता है, Ag+। ठीक है, कॉपर की बात करें तो कॉपर दो तरह के चार्ज शो करता है, Cu2+ और Cu+ भी शो करता है। ठीक है, तो कॉपर जब 1 लिखा है मतलब ये क्या है, Cu+। ठीक है,
तो देखो जिस पे ये सब क्या है, ये सिंपल प्लस नहीं, मतलब इसको प्लस लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो Na+1 चार्ज है, मतलब ये 1 प्लस है, ये ऐसे लिखेंगे, मतलब ये 1 चार्ज है, ठीक है 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ या K1+, Ag या फिर Ag1+, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, सिंपल प्लस नहीं, मतलब ये क्या है 1+1 चार्ज, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है Cu+। तो इसको देखो जिसके ऊपर क्या आता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं मोनोवैलेंट, क्या बोलते हैं इनको हम मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट आयन। मोनोवैलेंट आयन क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि मोनो मतलब एक सिंगल, तो जब सिंगल चार्ज होता है तो मोनोवैलेंट बोलते हैं, और जब 2 चार्ज होगा तो हम क्या बोलेंगे डाइवैलेंट, ठीक है। जब 3 चार्ज होगा, 3 चार्ज होंगे तो ट्राइवैलेंट, और जब ठीक है, तो जैसे मैंने आपको मोनोवैलेंट की एग्जांपल है Na, सोडियम जैसे Na+ बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ डाइवैलेंट की, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमेशा क्या बनता है Mg2+, क्या बनेगा Mg2+, मतलब ये क्या है डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट मतलब ठीक है दो चार्ज +2 चार्जेस हो, +2 चार्ज है, ठीक है। हम बात करें किसकी, कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या बनता है Ca2+, कैल्शियम ये 2+ चार्ज बनाता है, ठीक है। जिंक की बात करें, जिंक आपको सिंबल आता है, जिंक का केमिकल सिंबल है Zn, ठीक है, और चार्ज क्या है Zn2+, ठीक है Zn2+। मैंने आपको अभी बताया कि कॉपर का धन है, कॉपर +1 चार्ज भी शो करता है, कॉपर +2 चार्ज भी शो करता है, तो कॉपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ, तो मतलब Cu2+, कॉपर का सिंबल आपको ध्यान रखना है, कॉपर का सिंबल होता है Cu, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स पढ़े थे तो वहां पे हमने कॉपर नहीं पढ़ा था, सिल्वर नहीं पढ़ा था, जिंक नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो कॉपर भी क्या था, तो ये सब किस तरह के चार्ज है, दे आर डाइवैलेंट। डाइवैलेंट मतलब डाई मतलब 2 और मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। तो ये सब क्या है डाइवैलेंट है। कुछ ट्राइवैलेंट होते हैं, ठीक है। ट्राइवैलेंट एग्जांपल जैसे मैंने लिखा Al एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम Al3+ चार्ज शो करता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया 3+, या फिर मैं बोलूं आयरन, ठीक है, तो ये क्या है आयरन, तो Fe3+, तो ये क्या है ट्राइवैलेंट, ठीक है। कैसे ये ट्राइवैलेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये सब आपको चार्जेस ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इतने रहते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ नेक्स्ट टाइम में मैं आपको फिर हम एक नया देखेंगे पॉलीवैलेंट आयंस, ठीक है, पॉलीवैलेंट, ठीक है, पॉलीवैलेंट आयंस, ठीक है, ठीक है। तो वो आके नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।